जिन्नी तुदनो धन कया तिन जम नेड़ न आया। सत्कारयोग साध संगत जी, नेत्र मीट के पूरा ध्यान करके सारे ही आखो धन सतगुरु गोबिंद सिंह जी। सतगुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, दसवां नानक, उन्हां सच्चे पातशाह ने इस सृष्टि ते अवतार धारिया। धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन। सो ऐसे सच्चे पातशाह सृष्टि ते अवतीर्ण होए। वो सच्चे पातशाह जी ने आप कृपा करके अति उत्तम कविता, उच्च कोटि दी मनोहर कविता रची अते अपने कोल 52 कवि रख के रचवाई। होर किसी राजे दे कदी 52 कवि नहीं होए, ये सिर्फ सतगुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे सन। और सच्चे पातशाह ने सानू ऐसी कृपा की कि सानू इन्नी मनोहर ਸਾਹਿਤਿਕ देन दिती ताकि असी भारती अनपढ़ ना रह जाइए। सानू विद्या दान दिता, इसे वास्ते मैं एक नारा सच्चे पातशाह वास्ते बनाया है, आप जी भी पढ़ो। विद्या दाते दशमेश, विद्या दाते दशमेश, प्रगटे आप परमेश। परमेश्वर आप प्रगटिया सी। सो उस परमेश्वर ने सानू विद्या दान दिता ते जिहड़ी कविता दे रूप विच बाणी सच्चे पातशाह ने रची, उस बाणी नू साध संगत जी, आप जी नू मेरी बेनती है, पढ़िया करो, ओदा आनंद लो। कविता दे रूप विच, बाणी दे रूप विच आप जी पढ़ोगे ते अति आनंद आएगा। आप जी ने सूबा भगत सिंह जी तो बड़े रस भिन्ने बचन कीर्तन श्रवण किया। साध संगत ने नाल कीर्तन करके बड़ा आनंद माणिया। अज अखीर का दिन है, अखीरला समय इस मेले का। आप जी बड़े भागां वाले हो जिन्होंने चंगे भाग होण तां ही साध संग प्राप्त हुंदा है। कथा कीर्तन कीता, सुनिया, नाम जपिया ते बड़े महान जथेदारां ने, रागियां सिंघां ने आप जी नू कथा कीर्तन नाल निहाल किया। सारे ही धन्नवाद दे पात्र ने। बंसरी वालियां ने बड़ा रंग बन्निया। आपो अपने थां सारे ही वखरी वखरी तरह का रंग बन्नदे ने। तुहानू पता है कि मेरा सुभाव इहो जिहा ही है, मैं तो रंग च भंग पाउण वाला। वैसे भंग पीती होवे तो उहदा भी नशा बड़ा हुंदा। आपां उहनूं सुख निदान आने आ, लोग भंग आंदे ने। हुण तक भंग बहुते देशां विच जां सारे देशां विच ही उहदे ते रुकावट सी, पर हुण कुछ देशां ने भंग जां भंग तो बणीਆਂ चीज़ां उत्ते खुल दे दित्ती। उन्होंने नाम उहदे होर रखे ने कुछ, पर हैगा वो सुखा ही है। खैर मैं आप जी नूं कुछ वो बेनतियां करन लगा जिहड़ियां रंग च भंग पाउण वालियां ने एक पक्षों, पर यह है कि भंग तो बिना रंग भी नहीं बजदा। भंग तो बिना रंग भी नहीं बजदा। जे संसारिक विहारक गल्लां ना करिए तो फिर प्रेम वास्ते हालात ही नहीं बनते, समा ही नहीं बचदा। इसलिए इन्हां गल्लां दी भी लोड़ है, क्योंकि आपां संसारिक जीवन जिउने आ ना, या तो संसार तो अटंक हो जाइए, फिर गल कुछ होर है। वैसे मैं तो यह भी वेख्या जिहड़े संसार तो अटंक हो जाण ना, दुष्ट लोग उन्हां नूं भी नहीं जिउण दिंदे, क्योंकि दुनिया रंग बिरंगी है, ना मंदी है ना चंगी। सो साध संगत जी,
ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹੋ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਜਰਾ ਆਪ ਜੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬੇਬੇ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਆਉਣੋਂ ਸੰਗਤ ਘਟ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਓਏ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਜੀ ਸੀ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੇਬੇ ਜੀ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਏ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਕੇ? ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੜਕੀ ਜੰਮੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਖਿੱਚ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭੇਗਾ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਨੇਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਥਰਾਜੀਏ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਬੜੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨਰਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਿਆ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਨੇ ਸੂਬਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਜਰਮਨੀ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਧੀਆ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਸੂਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸੂਬਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਜਰਾ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਭੋਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ।
पर जरा मेरिया गल्लां नूं नवीं गल्लां होण करके जरा बहुत ध्यान नाल सोचोगे तो आप जी सहमत हो जाओगे। इस तो बिना एक होर जीवन की सच्चाई है, वो ये है कि प्रकृति विच कुदरत विच माता पिता अपने बच्चों नूं सामभदे ने, पर बच्चे अपने बिरध माता पिता नूं नहीं सामभदे। बांदरियां अपने बच्चों नूं गल नाल चुक्की फिरदियां ने, पर जो बांदर बुढ़े हो जाण उन्हां दे बच्चे नहीं उन्हां नूं सामभदे। इसी तरह बाकी भी बहुतियां प्रजातियां विच। सो ये प्रकृति का नेम है। मैं ये आप जी नूं इस करके ध्यान च लिया रहा कि अगों नूं अपने बच्चों नूं वड्डियां पदवियां ते पहुंचा के मुड़ के ये आस करनी कि बच्चा इन्ना वड्डा अफसर बन गया, इन्ना वड्डा व्यापारी बन गया, तो हुण ओह मेरा ही आके सेवा भी हथी करे, बड़ी औखी गल, बड़ी औखी गल। बहुत थोड़े ही करनगे। ते भावें ये पश्चिमी सभ्यता विचों आ रही है चीज़ साडे विच कि माता पिता की सेवा नहीं करनी, उन्होंने उत्थे बुढ़ा घर भेज दिओ, बिरधशाला भेज दिओ, पर ये गल हौली हौली साडे आ जानी है, आ चुकी है कुछ कुछ। सो इन्हां गल्लां तो सुचेत रहन लई मैं आप जी नूं ये चीज़ां ध्यान विच कीतियां ने कि सुचेत रहो। साध संगत जी, मैं अगे भी बहुत वारी बड़ा कुछ कह चुकिया, अज फिर संखेप दे विच कह देना कि कोई भी धर्म, देश, सभ्यता, भाषा इन्हां नूं राज भाग तो वखरा नहीं किया जा सकता। जिहदा राज होएगा उसे दी सभ्यता वधेगी, उसे दा धर्म चलेगा, उसे दी भाषा चलेगी। इस करके जे आपां अपनी भारतीय सभ्यता नूं बचाउणा है, तां जे आपां अपने पंथ नूं, अपने धर्म नूं प्रफुल्लित करना है ते जिउंदे भी रखना है, तां सानूं राज भारती सोच वालियां दा होना चाहिदा है, जिहड़ा कि कुछ हद तक हुण आपां जप्पा दे आउण तो बाद गल बनी है। भावें उन्हां दीयां कई मजबूरियां हुंदियां ने चलो राजनीति वालियां दीयां, पर फिर भी कुछ हद तक उन्होंने ने काम कीते ने, काफ़ी सोहणे काम कीते ने। जिवें राम मंदिर दा कर दिता, कश्मीर दा कर दिता, होर कई चीज़ां उन्होंने सच्ची मुच्ची कर दित्तियां ने, स्वाद आ गया गल दा। सो आपां सिखां नूं भी राज लैण दी लोड़ है ते राज करन दी लोड़ है। नामधारियो अपना पंथ वधाउण दी लोड़ है। जे राज साडा हुंदा तां सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह प्रदेश नहीं सी जांदे। जे राज साडा हुंदा तां दसवें पातशाह आनंदपुर साहब ना छड्डदे। जे राज साडा हुंदा तां छेवें पातशाह हरमंदर साहब ना छड्डदे। जे राज साडा हुंदा तां पंजवें पातशाह दी शहीदी ना हुंदी। जे राज सिखां दा हुंदा तां पहली पातशाही नूं जेल ना जाना पैंदा। इसलिए राज लैण दी सोचो ते राज लैके उन्होंने करन दी सोचो। राज मिलता है राजनीति नाल और राज चलता है राजनीति नाल। केवल धर्म नीति नाल राज ना मिलता ते ना चलता। पत्थर ते लकीर है जिहड़ी मिट नहीं सकती। मनदा कोई नहीं मनदा, वो आपो अपने विचार ने, दृष्टिकोण अपना, विश्वास अपना। पर राज राजनीति नाल मिलता है ते राजनीति कदी पवित्र नहीं सी, ना हो सकती है। घट्टो घट 50% कुकर्म करने पैंदे ने, नहीं तो ना राज मिलता ना चलता। बहुत चीज़ां तुहाडे सामने ने, अगे भी दस चुका ते बड़े प्रमाण दे चुके हाँ। हुण इहदे वास्ते ते इन्नी गल ही आप जी दे ध्यान च करनी सी कि ए चीज़ां दी लोड़ है। अज भाजपा सरकार खुल के ठाकुर उदय सिंह जी की सहायता कर रही है। क्यों? ये तो उन्होंने पता होगा। हालांकि पक्षी आपां हैं भाजपा सरकार दे,
कांग्रेस के पक्षी ने, पर वो खुल के उन्होंने सहायता कर रहे हैं, तो उन्होंने स्थापित करने लई आपां नूं उखाड़न वास्ते पूरा जोर लगा पिया। ये शक्ति राज भाग दी है। जे तुहाडे चों ही कोई उपर राज भाग विच बैठा हुंदा ते फिर कुछ ते अपने वास्ते नामधारियों वास्ते सोचदे ने। सो इस करके राजनीति विच आओ, राज भाग लैन दी सोच बनाओ। ये भुल जाओ कि हाँ 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 मैं तो झूठ नहीं बोलना, रिश्वत देनी नहीं, रिश्वत लैनी नहीं, ठगी नहीं मारनी, अत्याचार नहीं करना। भाई जे राज लैना है तो राज करना है तो सारे ही काम करने पैने। इदू बिना किसी का राज ना मिलिया ते ना चलिया। दुनिया भर का इतिहास खोल के वेख लो, कदी कदी गलती नूं भुलेखा लग जाता, वो एक वक्री गल, पर आम तौर पर इस तरह ही हुंदा। सो साध संगत जी, मैं 5 मिनट विच फिर आप जी कोल आवांगा। उन्ना चिर बंसरी वालिओ तुसीं जरा रंग बन दिओ, फिर मैं आउणा, फिर आपां बाकी गल करते। फिर अगों रंगा रंग कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, फिर वो करांगे। साध संगत जी, आपां रंगा रंग प्रोग्राम शुरू करन लगे हाँ, अते इहदे विच आपां गल सारी करनी है प्रेम दी, क्योंकि सिक्खी दी गल प्रेम तो शुरू हुंदी है। प्रेमा भगती नूं सिक्खी विच सर्वोत्तम मन्निया गया। प्रेमा भगती दे विच कह कबीर जन भये खालसे, प्रेम भगत जे जाने। उत्थे तो खालसा भी उन्होंने मन्निया जिन्हें प्रेम भरपूर भगती नूं समझ लिया, जिहड़ा प्रेम भगती करदा। इस करके प्रेम दी गल अति उच्ची है अते सिक्खी विच अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपां सारे सिखां गल प्रेम दी शुरू हुंदी है ते प्रेम दी गल थां थां ते प्रेम शब्द सच्चे पातशाह ने वरत्या होया। 2.5 अखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, अद्धे रारे करके इहनूं 2.5 अखर भी कहे गए ने। आशा दी वार दा शुरू कित्थों हुंदा? हर अमृत भिन्ने लोएना मन, प्रेम रतन्ना राम दा। अखां जेड़ियां ने वो भी प्रेम दियां भरियां हुईयां। और अमृत भिन्ने लोएना मन, मन भी प्रेम दा भरिया होया। तो जत्र तत्र दिशा विशा होए फैलियो अनुराग। एक थां ते सच्चे पातशाह बचन करते ने, नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे, एक तिल पीना तीरी च। क्योंकि प्रेम शुरू हुंदा कित्थों? अखां तो। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है, कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। तो इस करके सारी गल प्रेम दी जड़ी है वो नैना तो शुरू हुंदी है, नेत्रां तो शुरू हुंदी है, अखां तो शुरू हुंदी है। अते एक कवि ने ये भी लिखा कि इश्क रब दा नाम, रब दो हो सकदा नहीं।
इस तो पहलों वो कहता है, इश्क मजाजी ते हकीकी दी हकीकत एक है। इश्क मजाजी ते हकीकी दी हकीकत एक है। इश्क रब दा नाम ते रब दो हो सकदा नहीं। सो इस करके इश्क हकीकी अते इश्क मजाजी नूं वखो वखरा करना बड़ी औखी गल है। दसवें पातशाह ने बड़ी सुंदर कविता लिखियां ने, जिहदे विच नैना दी बड़ी व्याख्या, बड़े प्रमाण, बड़े अलंकार, बहुत कुछ लिखिया है। मिलत नैन नह रह सकत, जानत प्रीत पतंग, छूटत बिरहा वियोग ते होमत अपनो। जदों अखां मिल जांदियां ने ना, जदों पतंगे दियां अखां शमा नाल मिल जांदियां ने, फिर वो रह नहीं सकदा, अपने आप उत्थे वार दिंदा, उहदे विचों सड़ जांदा उहदे विच। क्योंकि जिहड़ी विछोड़े दी अग है, उहदे नालों थोड़े सकिंटां दा दुख झलना सौखा, विछोड़े दी अग चलनी औखी है। सच्चे पातशाह ये भी बचन करते ने, तू चौ सज्जन मैडिया बेई सिस उतार, नैन महिंजे तरस दे कद पस्सी दीदा। हुण इत्थे आके फिर गल ये आ जाती है कि हकीकी प्रेम, गुरु का प्रेम, प्रभु प्रेम, वो सानू कित्थों मिलदा। उहदे वास्ते सच्चे पातशाह ने बाणी विच उचारिया होया, बेन गुर प्रेम ना लभई। गुरु तो बिना प्रेम नहीं मिलता। बेन गुर प्रेम ना लभई, जान वेखो मन निर्जास। सो इस करके सतगुरु के चरनी लग के सानू सच्चा प्रेम प्राप्त होंदा है। ते प्रेम दे वास्ते ये भी लिखिया होया, जां लभ तां नेह क्या, लभ तां कूड़ा ने। जे लालच है तो फिर वो सच्चा प्रेम नहीं, वो झूठा है। या लभ तां नेह क्या, लभ तां कूड़ा ने। तो साध संगत जी, प्रेम की व्याख्या किसी तो होई नहीं ते होनी भी नहीं गी। पर फिर भी आपो अपने अनुसार सारिਆਂ ने थोड़े थोड़े यतन कीते ने। आपां उन्हां दे कीते यतन दे विचों किणका मात्र ले लईए ते वो किणका मात्र नाल ही साडा जीवन उम्र भर प्रेम विच रचिया होया सुखी रह सकदा। एक शायर ने लिखिया, खुदा जब रिज़्क देता है, खुदा जब रिज़्क देता है तो लियाकत आ ही जाती है। खुदा जब रिज़्क देता है तो लियाकत आ ही जाती है। खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। अगे कहता, आंखें जब चार होती हैं, आंखें जब चार होती हैं तो मोहब्बत आ ही जाती है। तो इस करके प्रेम की गल अखियां तो शुरू होंदी है। ताइयों कईयां ने बड़ियां बड़ियां कवितावां लिखियां ने ते उन्होंने ये भी लिखा है कि अखियां नहीं अखियां मैं बड़ियां साम के रखी। पर मुश्किल तो यह है कि वह सामियां नहीं जांदियां। उन्होंने अखियां नहीं स्यापे पाए ने ना। मेरा सतगुरु आंखें जब चार होती हैं तो मोहब्बत आ ही जाती है। इस
शेर का मतलब ये ना समझो कि ये किसी स्त्री पुरुष से लागू होंदा है, ये हर थां ते लागू होंदा है, गुरु सिख ते लागू होंदा है। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो दास को दुख बिगाड़ियो, उत्थे भी नैना की गल है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਗਊ ਮੱਝ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਹੋਤੀ हैं तो मोहब्बत आ जाती है। फिर अखियां ने अखियां तकियां, तेरे अखियां ने अखियां तकियां, अखियां अखां विच खोइयां, अखियां अखां विच खोइयां, अखियां अखां विच ऐसियां खोइयां, अखियां अखां विच ऐसियां खोइयां, तक तक कमलियां होइयां, अखियां विच अखियां वस गईयां, अखियां विच अखियां वस गईयां, ओ अखियां दिल विच धस गईयां, अखियां दी पूंजी अखियां ने, अखियां दी पूंजी अखियां ने, मैं सांभ सांभ के रखियां ने, हुण दिल दी रात विच रस गईयां, हुण दिल दी रात विच रस गईयां, ते अखियां अखियां विच वस गईयां, ओ अखियां फिर दिल विच धस गईयां। साध संगत जी कुछ नवियां तुकां भी याद कर लो। 2.5 अखर वाली तो आपां नूं याद हो ही है। मैं 10वें पातशाह जी की 10वें ग्रंथ विचों आप जी नूं दस रहा, जिहड़ा हुणे प्रमाण लाया सी, ये भी याद कर लो। 5-7 बारी पढ़ोगे याद हो जाएगी। निरख नैन महबूब के, निरख नैन महबूब के, नैन गड्डे तिन माह। पंजाब सिंह जी इनू 2-4 बारी इसे धारन में पढ़ा दो। निरख नैन महबूब के, नैन गड्डे तिन माह। निरख नैन महबूब के, नैन गड्डे तिन माह। उडे अगाने बाज ज्यों, उडे अगाने बाज ज्यों। अगाने हुंदे ने रज्जे होए, जेड़े रज्जे होए बाज उड़ जान ना, भुखियां नूं छड्डदे ने, रज्जियां नूं नहीं छड्डदे। उडे अगाने बाज ज्यों फिर आवण के नाह। जिवें रज्जे होए बाज जे उड़ा दिते जान तो मुड़ के नहीं आउंदे। भाव यह हैगा कि जदों महबूब दे नैणां दे विच नैण गड्डे गए फिर वो वापस नहीं आउंदे। उडे अगाने बाज ज्यों, उडे अगाने बाज ज्यों, उडे अगाने बाज ज्यों, उडे अगाने बाज ज्यों। फिर आवन के नाहे, फिर आवन के नाहे, फिर आवन के नाहे, फिर आवन के नाहे। एक दोहरा होर याद कर लइए। नैन पिया के पालने, नैन पिया के पालने कर राखे करतार। जिन में जन झूले पने हमसे बैठ हजार। नैन पिया के पालने, नैन पिया के पालने, नैन पिया के पालने, नैन पिया के पालने
कर राखे करतार, कर राखे करतार, नैन पिया के पालने, नैन पिया के पालने, पिया के पालने, नैन पिया के पालने, कर राखे करतार, कर राखे करतार, कर राखे करतार, कर राखे करतार, जिन मैं जन झूलै कने, जिन मैं जन झूलै कने, हमसे बैठ हजार। जिन मैं जन झूलै कने, जिन मैं जन झूलै कने, जिन मैं जन झूले कने, जिन मैं जन झूले कने, हमसे बैठ हजार, हमसे बैठ हजार, हमसे बैठ हजार, हमसे बैठ हजार, नैन पिया के पालने, नैन पिया के पालने, नैन पिया के पालने, नैन पिया के पालने, कर राखे करतार, कर राखे करतार,